हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमडी माइक ट्रैक के बारे में। तो एसएमडी माइक हमारे कितने प्रकार के होते हैं देखिए। 3 पिन होता है हमारा, 4 पिन होता है, 5 पिन होता है और 6 पिन होता है। तो इन माइक्स की कैसे चेक करते हैं, इनकी डिटेल में वीडियो मैंने पहले से बना रखी है अपने चैनल पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज जिस माइक के बारे में बताऊंगा वो 3 पिन होगा, रेडमी गो का सेट होगा। उसमें कैसे काम करता है वो चीज़ आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 3 पिन माइक की कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं। तो ये जो बड़ा सा हमारा गोला दिख रहा है, यहाँ बड़ा सा सर्कल दिख रहा होगा आपको, ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड होता है। उसके बाद हमारा एक प्लस होता है और एक डाटा होता है। अब इस माइक को कैसे चेक करते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा माइक है ट्रैक चेक करने के लिए। अब ट्रैक चेक करने एक माइक होगा हमारा, उसमें से रेडमी गो का सेट है ये। एक माइक लगा दिया है, उसके बाद एक कैपेसिटर में हमारा कैपेसिटर लगा दिया है सीरीज में। उसके बाद एक डायोड लगा दिया है पैरेलल में, एक और कैपेसिटर लगा दिया सीरीज में। उसके बाद सब बोर्ड कनेक्टर पे चली गई। उसके बाद हमारी माइनस वाली लाइन भी निकलती है। बहुत सारे बंदे सोचते हैं माइनस वाली ग्राउंड से जुड़ जाती है, मगर माइनस वाली में भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। एक कैपेसिटर, दूसरा सीरीज में कैपेसिटर होता है और एक और कैपेसिटर होता है पैरेलल में। उसके बाद सब बोर्ड कनेक्टर पे जाके ये लाइन जुड़ जाती है। और एक कैपेसिटर दोनों साइड से जुड़ा होता है, जो कि दोनों ट्रैक से, प्लस वाली और नेगेटिव वाली ट्रैक से जुड़ा होता है सीरीज में। अब इतने ट्रैक को हम स्केमेटिक बोर्नियो में देखते हैं कैसे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, रेडमी गो का सब बोर्ड खोल रखा है मैंने। ये कुछ इसका माइक का है, जिसमें हमारी प्लस वाली पिन पे एक कैपेसिटर है सीरीज में। कैपेसिटर दिखा रखा है सीरीज में। उसके बाद ये लाइन कहाँ गई है देखते हैं। देखिए, उसके बाद सीधा यहाँ आ गई है और कोई कंपोनेंट ही नहीं लगा, सीधा कनेक्टर में। देखिए, कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है, बस एक कैपेसिटर लगा है सीरीज में। और इसमें देखिए, इसमें एक और चीज़ है कि ग्राउंड वाले कैपेसिटर नहीं दिखाता है कहीं भी। जो ग्राउंड से हमारी पिन कनेक्ट है वो हमारे दिखाता ही नहीं है कहीं। तो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको मैं सब बोर्ड बिटमैप सब बोर्ड में ले जाता हूँ, रेडमी गो के बिटमैप में, सब बोर्ड वाले में। तो ये हमारा माइक है, सब बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है देखिए हमारा। ठीक है, ये हमारा माइक है। तो देखिए, प्लस वाली पिन ये है हमारी। हमने कैसे पहचानेंगे देखिए, इसमें शो इन्फो इन पैड करोगे तो इसके पैड पे भी नाम दे देगा। देखिए, माइक प्लस, माइक बेस और ये नेगेटिव वाली। तो बिटमैप में समझ लीजिए आप पहले, ये जो सिल्वर वाले होते हैं ये सारे नेगेटिव होते हैं, और जो ये येलो शेड होते हैं ये सारी सप्लाई की पिन होती हैं। और ये जो ब्लू वाले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये एनसी होता है, नॉट कनेक्टेड। अगर मैं इसको जूम करूंगा और इस पे जाऊंगा, देखिए, ये देखिए नॉट कनेक्टेड है। और सिल्वर वालों पे अगर मैं जूम करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये ग्राउंड है, देखिए ग्राउंड है और ये सप्लाई की पिन है। तो प्लस वाली पिन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, सी लिखा है, इसका मतलब कैपेसिटर है। तो एक कैपेसिटर लगा रखा है। अब जब मैं इसकी दूसरी साइड क्लिक करता हूँ तो ये कैपेसिटर देखिए आगे जा रहा है। ये हमें आगे ले जाएगा कौन से कंपोनेंट से जुड़ा है। देखिए, मगर हार्डवेयर में क्या था, डायरेक्ट सब बोर्ड कनेक्टर पे डाल दिया था, मगर इसमें हमें और भी कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक कैपेसिटर लगा है, एक सीरीज में कैपेसिटर लगा है और एक डायोड लगा है। देखिए, डी है ना, तो डायोड। डायोड और कैपेसिटर तो पैरेलल में है, मगर एक कैपेसिटर सीरीज में है। एक साइड तो प्लस से जुड़ा और दूसरी साइड नेगेटिव से जुड़ा है इसके। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ देखिए, तो ये कहाँ से जुड़ा होगा, ये देखिए यहाँ पे आया है इसका ट्रैक। उसके बाद जब मैं इसके अपोजिट साइड में क्लिक करूंगा तो देखिए नेगेटिव की लाइन निकल रही है ये। तो नेगेटिव की लाइन में भी कंपोनेंट लगे होते हैं। एक कैपेसिटर लगा है, एक सीरीज में कैपेसिटर लगा है यहाँ पे भी, और उसके बाद एक कैपेसिटर जो कि प्लस से भी जुड़ा है, प्लस के ट्रैक से भी और ग्राउंड के ट्रैक से भी जुड़ा है। फिर उसके बाद सब बोर्ड कनेक्टर पे जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं हम। देखिए, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया ग्राउंड का भी, मैं ग्राउंड बीप कर दिया ग्राउंड। उसके बाद हमारा सब बोर्ड से कहाँ जाता है, सीधा मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड कनेक्टर पे जाता है। फिर उसके बाद मेन बोर्ड कनेक्टर पे हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट ये पावर आईसी में चला गया है। माइनस वाली लाइन पे भी एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होगा।
और इसके इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा होगा सीरीज में, जो कि दोनों का ट्रैक भेज रहा होगा। अब इतनी मेन बोर्ड की भी लाइन दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो हम ये आ गए रेडमी गो के मेन बोर्ड कनेक्टर पे, ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन पे माइक की लाइन चेक कर रहे हैं। तो माइक की लाइन ये वाली है हमारी। तो देखिए ये वाली माइक की लाइन है हमारी, ऑरेंज वाली। मैं आपको एक बार लाइन का नाम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है माइक प्लस और माइक बेस। माइक की माइनस का जिक्र तक नहीं है यहाँ पे। तो वो किससे पता लगता है हमें? बिटमैप से। तो देखिए माइक के ट्रैक में एक रजिस्टर जुड़ा है सीरीज में, एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर पैरेलल में है। उसके बाद ये लाइन कहाँ गई है? देखिए पावर आईसी में, ठीक। देखिए उसके बाद प्लस वाली लाइन हमारी सीधा पावर आईसी में चली गई है। तो अब इसी चीज को हम बिटमैप से देखते हैं एक बार, क्या ये सही है? बिटमैप पे जाएंगे, शो इन्फो इन पैड करेंगे, तभी जाके वो नाम दिखाएगा आपके कनेक्टर पे माइक की सप्लाई का। तो अब हम इसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम करेंगे। तो देखिए नीचे तो माइक बेस दिखा रहा है यहाँ पे, ऊपर की साइड देखिए माइक प्लस और माइक माइनस दोनों पिने दिखा रहा है। तो माइक प्लस वाली देख लेते हैं हम पहले। तो माइक की प्लस पिन पे देखिए एक रजिस्टर जुड़ा है सीरीज में, और एक पैरेलल में कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए कि ये लाइन गई कहाँ है। उसके बाद ये लाइन सीधा हमारी कहाँ जाएगी? पावर आईसी में। देखिए पावर आईसी में गई है ना, और कोई भी कंपोनेंट नहीं जुड़ा हुआ है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए एक कैपेसिटर यहाँ जुड़ा हुआ है और सीधा पावर आईसी में गई है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है हमारी? माइक प्लस की। इसी चीज को अगर मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखते हैं तो देखिए यहाँ से हमारी एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर लगा है। उसके बाद सीधा हमारा कहाँ गया है? सीधा पावर आईसी में चला गया है, जबकि एक और कंपोनेंट था वहाँ पे, कैपेसिटर था, ठीक है। उसके बाद हम माइनस की लाइन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो माइनस की लाइन दिखाता ही नहीं है। तो हम माइनस की लाइन भी बिटमैप से चेक कर लेंगे। अगर माइनस की लाइन के कंपोनेंट हट जाते हैं बाई चांस, तो हमारा माइक काम नहीं करेगा। आप ग्राउंड से भी जोड़ो तो भी काम नहीं करेगा। तो ये माइक माइनस पे क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे भी एक देखिए कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, उसी के जस्ट रजिस्टर जुड़ा हुआ है, सॉरी, उसी के जस्ट ऊपर। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाता हूँ मैं यही ट्रैक आपको। तो देखिए ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में है, ये प्लस की लाइन में एक कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, ये वाले, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर। उसी के ऊपर ये वाला ट्रैक है, ये नेगेटिव का है, जो रजिस्टर जुड़ा है, कैपेसिटर और रजिस्टर। अब देखिए बिटमैप में दिखाता हूँ मैं आपको यही चीज। तो देखिए यहाँ से निकला हमारा ट्रैक, इस रजिस्टर पे गया, रजिस्टर के दूसरी साइड से होता हुआ हमारे प्लस वाले कैपेसिटर पे भी गया। एक साइड से प्लस से जुड़ा है, एक साइड से माइनस से जुड़ा है ये कैपेसिटर। ये देखिए जूम करूंगा तो इसमें लिखा भी होगा, देखिए माइक प्लस माइक माइनस। तो ये दोनों के ट्रैक से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल में है। देखिए इसमें ग्राउंड रीडिंग कितनी आती है? 0 0 आती है। इसमें कितनी आती है? 0.499। तो इसमें GR वैल्यू भी दिखा देता है आपको। उसके बाद ये कंपोनेंट से होता हुआ कहाँ गया है? हमारा माइक माइनस का ट्रैक भी हमारा कहाँ जाएगा? एक कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा हुआ है, उसके बाद सीधा पावर आईसी में चला जाता है। तो ऐसे हमारा ग्राउंड की सप्लाई भी काम होती है। अगर ये कंपोनेंट हमारे निकल जाते हैं ग्राउंड वाले, तो भी हमारा माइक काम नहीं करेगा। और सीरीज में हमारे ये कैपेसिटर क्यों लगे होते हैं? अच्छा एक बात तो और है, अगर सीरीज में हमारा कोई कैपेसिटर लगा होगा, जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी की लाइन में सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे कि सब बोर्ड में लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, देखिए। तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम माइक जैसे ही हटाएंगे ना, तो प्लस वाले पे रीडिंग शो नहीं करेगा ग्राउंड से। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, और कैपेसिटर क्या होता है? ओपन होता है। तो इस साइड तो रीडिंग आएगी, इस साइड नहीं आएगी, क्योंकि कैपेसिटर तो ओपन है, रीडिंग शो नहीं करेगा। बस कैपेसिटर क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का या बूस्ट, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के काम करता है। ये सिर्फ वोल्टेज निकालेगा, रीडिंग नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो ये प्लस वाले पे रीडिंग नहीं दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि रजिस्टर वो कैपेसिटर ओपन होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हमारे माइक को निकालने के बाद अगर हम GR चेक करते हैं माइक की पिन पे या बॉल पे, तो एक तो बीप करेगी,
और दूसरी एक बेस वाली भी वैल्यू शो करेगी अगर कैपेसिटर नहीं लगा है सीरीज में। प्लस वाली पे ध्यान रखना, अगर रीडिंग नहीं आती इसका मतलब मिसिंग नहीं है वो ट्रैक। उसके ट्रैक में आपको देखना है पहले कैपेसिटर तो नहीं लगा होगा सीरीज में, ये भी नोट करना ज़रूरी है आपको। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा होगा तो वो देगा ही नहीं वहाँ रीडिंग, क्योंकि वो ओपन होते हैं कैपेसिटर, तो दूसरी साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा। तो ये आपको बात नोट कर लेनी है, ठीक है। अब इतना चेक करने के बाद, तो प्लस वाली लाइन चेक करने के बाद हम बेस वाली लाइन निकलती है। बेस वाली पे भी एक रजिस्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर। उसके बाद एक और कैपेसिटर, दो कैपेसिटर पैरेलल, एक सीरीज में रजिस्टर लगा है। उसके बाद सब बोर्ड से मेन बोर्ड में जाती है और मेन बोर्ड से सीधा पावर आईसी में कैपेसिटर के थ्रू जाती है, ठीक है। अब सब बोर्ड वाला ट्रैक भी समझ लेते हैं। देखिए बेस वाला ट्रैक भी समझ लेते हैं अब। तो बेस वाली पिन पे जैसे मैंने क्लिक करा, एक रजिस्टर है, दूसरी साइड क्लिक करूंगा, देखिए तो दो कैपेसिटर लगे हैं। उसके बाद ये लाइन कहाँ गई है, देखिए ये लाइन सीधा सब बोर्ड कनेक्टर पे चली गई, कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब मेन बोर्ड, अब मैं आपको सब बोर्ड में दिखा देता हूँ इसके हार्डवेयर में। तो देखिए सब बोर्ड में तो सही बता रखा है, रजिस्टर कैपेसिटर कैपेसिटर, उसके बाद डायरेक्ट सीधा सब बोर्ड कनेक्टर पे, ठीक है। अब उसके बाद मेन बोर्ड में भी देख लेते हैं हम एक बार। तो मेन बोर्ड में हमारी येलो वाली लाइन है बेस की, तो येलो वाली लाइन पे एक कैपेसिटर डाल रखा है, फिर सीधा पावर आईसी में दे दिया है। अब हम एक बार बिटमैप से भी देख लेते हैं मेन बोर्ड का। तो देखिए ये हमारा कनेक्टर है जी, ये मतलब हमारा कनेक्टर होता है। तो ये मेन बोर्ड का हमारा कनेक्टर है। जूम करेंगे तो बेस वाली लाइन ये रही, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसमें जी आर कितना आता है, 0.4 0.459। तो ये इतना जीरा जी आर आता है हमारा, ग्राउंड रीडिंग आती है। अब उसके बाद देखिए ये सप्लाई दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, एक तो ऊपर वाले माइक के लिए जाएगी और एक हमारी जाएगी यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू होती हुई पावर आईसी में चली जाएगी। तो ऐसे काम करता है। अब ऊपर क्यों गई है, ऊपर भी एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर वाले। देखो हमारे फोन में क्या होता है, दो माइक लगे होते हैं, यहाँ पे भी माइक लगा है ना, और सब बोर्ड में भी माइक होता है। तो बेस वाली लाइन तो ऊपर वाले माइक को भी चाहिए, तो ऊपर वाले माइक से कनेक्टेड है वो लाइन भी, ठीक है। दो माइक किस लिए होते हैं, एक जो वीडियो कॉलिंग के थ्रू यूज होता है और एक नॉर्मल कॉलिंग के थ्रू यूज होता है। तो ऐसे कुछ हमारा माइक का कनेक्शन होते हैं रेडमी गो के बोर्ड में। तो किसी भी बोर्ड में आप चेक करो तो ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको। अगर नेगेटिव के हमारे कंपोनेंट्स अगर हट जाते हैं नेगेटिव लाइन के, तो भी हमें कंपोनेंट चेंज करने पड़ेंगे। बहुत बार माइक काम नहीं करता उस वजह से भी। उसके बाद हमारी जो ऊपर की पिन होती है उसे माइक प्लस कहते हैं। ग्रीन वाली पिन को जो हमारी दूसरी पिन होती है उसे माइक बेस कहते हैं, और एक माइक ग्राउंड होती है। जी आर आता है इसमें 300 से 700, जी आर बेस वाली पिन में आता है 300 से 750। उसके बाद अगर आप वोल्टेज देखोगे, जैसे ही हम माइक को चालू करते हैं तो बेस वाली पिन पे बन जाएगा, कितना बनेगा 2.8। बेस पे या तो प्लस पे बन जाएगा 2.8। अगर जिस एक पिन पे नहीं बनता है उस पर जब आप कॉल लगाओगे, कॉल लगाने के बाद जब आप कॉल रिसीव कर लेते हो तो उसके बाद दूसरी पिन पे भी बन जाता है, 0.6 से 1.8 तक बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।